ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ और ये चुनाव आप पे भी काफी टीका की गई, मिमिक्री की गई। किस तरह चुनाव जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों पे भी हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगड़े, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी मुझ पर कुछ कहा होगा उनको भी जवाब जनता ही देगी। महानगर पालिका का चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा होने प्रशासन भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताने का प्रयास कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रॅक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है की मशीन आणली मुंबईत, त्याचं नाव योगायोगानं पाडू असं आहे, त्याच्यावर त्यांना वाटून राहिलं आपण पडू की काय. त्याचं नाव पॅड युनिट आहे, पॅड युनिट. त्याचं नाव केलं पाडू. दुसरं, या ठिकाणी इलेक्शन कमिशननी स्पष्ट केलंय, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय, आणि त्याहीपेक्षा ही मशीन काही अचानक काढलेली नाही. मला त्या ठिकाणी ज्यावेळेस माहिती घेतली त्यावेळेस इलेक्शन कमिशननी सांगितलं, मुंबई महानगरपालिकेने सांगितलं, सगळ्या पक्षाच्या रिप्रेझेंटेटिव्हजला बोलवलं होतं, ते उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर ही काय मशीन आहे हे सांगितलं आणि ही आम्ही का वापरतोय सांगितलं. ही सरसकट वापरली जाणार नाही, ही रिडंडन्सी क्रिएट करण्याकरता मशीन आहे. म्हणजे जर काउंटिंगच्या वेळी एखादी मशीन बंद पडली तर सोबत याच्यातही डेटा असेल, जाणार नाही. फक्त काउंटिंगला मशीन बंद पडली तरच याचा डेटा वापरला जातो, अन्यथा याचा डेटा वापरला जात नाही. रिलॅक्स झालं की झेडपीची तयारी सुरू झाली आहे. रिलॅक्स व्हायला आम्हाला वेळच नाही आहे. आता झेडपीची तयारी सुरू करावीच लागेल, पण त्याच्या आधी मी डावोसला जाऊन येणार आहे. देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है. अब इसको मिटा के दिखाइए. देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूं, कहीं मिट रहा है. ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो. इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए. मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए. चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए. लेकिन हर चीज पर इस प्रकार से इश्यू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है, गलत बात. ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव।